अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप खैर वाफियत से होंगे, जहाँ भी होंगे बहुत अच्छे होंगे। अल्लाह ताला आपको शाद व आबाद रखे, मकान और दुकान में बेपनाह बरकतें अता फरमाए। किसी भाई ने कमेंट में एक सवाल किया है, हैज़ की हालत में औरत रोज़ा रख सकती है या नहीं, या अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में हैज़ आने लगे यानी कि पीरियड स्टार्ट हो गए, तो क्या इस कंडीशन में रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। और पीरियड ख़त्म होने के बाद यानी हैज़ से फारिग होने के बाद उस औरत को उस रोज़े की या जितने रोज़े छूटे हैं उन तमाम रोज़ों की क़ज़ा करना पड़ेगी या नहीं करना पड़ेगी। मैं आज आपके तमाम क्वेश्चंस के आंसर्स देने की कोशिश करूंगा। आप वीडियो को पूरा देख करके जाएं, वीडियो को ज़रा भी स्किप ना करें। तो सबसे पहले आप ये समझने की कोशिश करें, यू ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ पीरियड। पीरियड क्या है, हैज़ किसे बोलते हैं। तो देखें, औरत के आगे के मकाम से जो गंदा खून आदि तौर पर निकलता है, किसी बीमारी या बच्चा पैदा होने की वजह से ना हो, तो वो खून जो औरत के आगे के मकाम से निकलता है उसे हम पीरियड बोलते हैं। अब पीरियड का जो टाइम होता है, जो लिमिट ऑफ टाइम होती है, वो कम से कम 3 दिन 3 रातें हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 10 दिन 10 रातें हैं। मतलब अगर किसी भी औरत को पीरियड स्टार्ट हुए तो वो पीरियड या तो 3 दिन रहेंगे, कम से कम इनकी जो मुद्दत है, जो टाइम है, कम से कम वो 3 दिन 3 रात का है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो पीरियड की टाइमिंग है 10 दिन या 10 रातें हैं। अब आप ये समझें कि अगर किसी औरत को रोज़े की हालत में पीरियड स्टार्ट हुए तो इस कंडीशन में उसका रोज़ा रहेगा या नहीं रहेगा, रोज़ा टूटेगा या नहीं टूटेगा। तो देखें, अगर रोज़े की हालत में किसी भी औरत को पीरियड स्टार्ट हुए, हैज़ आने लगा, तो इस कंडीशन में रोज़ा टूट जाएगा। चूँकि कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो पीरियड की कंडीशन में हराम कर दी जाती हैं, जैसे कि मिसाल के तौर पे नमाज है, नमाज भी हराम कर दी जाती है। किसी भी औरत को पीरियड हो रहे हैं, हैज़ आ रहा है, तो इस कंडीशन में औरत नमाज नहीं पढ़ सकती। या पीरियड वाली औरत जिसको पीरियड जा रहे हैं, हैज़ जा रहा है, ना ही तो कुरान देखकर पढ़ सकती है और ना ही कुरान ज़बानी पढ़ सकती है। मतलब जिसको पीरियड हो रहे हैं, अगर वो औरत कुरान पढ़ना चाहती है, चाहे देखकर पढ़े या ज़बानी पढ़े, तो इस कंडीशन में कुरान को पढ़ भी नहीं सकती। मतलब क्या हुआ कि पीरियड वाली कंडीशन में जब पीरियड हो रहे हों तो इस कंडीशन में नमाज भी हराम है, रोज़ा भी हराम है, कुरान पढ़ना भी हराम है, कुरान को छूना भी हराम है। मतलब जितनी भी इबादत हैं, जैसा कि नमाज पढ़ना, कुरान पढ़ना, रोज़ा रखना, इस कंडीशन में पीरियड की कंडीशन में औरत नहीं पढ़ सकती, ना ही रोज़ा रख सकती। अलबत्ता ये है कि जो नमाज का टाइम होता है, नमाज के टाइम पे पीरियड वाली औरत जिसको हैज़ आ रहे हों, जिसको पीरियड जा रहे हों, इस कंडीशन में अगर वो ये चाहती है ज़िक्र व अज़कार करना, तो ज़िक्र व अज़कार कर सकती है। मतलब अगर दुरूद शरीफ पढ़ना चाहती है तो 5-10 मिनट 20 मिनट जितना भी उसका दिल चाहे इतना टाइम में ज़िक्र व अज़कार कर सकती है, मगर कुरान नहीं पढ़ सकती, ना ही रोज़ा रख सकती, ना ही कुरान को देखकर या ज़बानी पढ़ सकती है, और ना ही तो कुरान को छू सकती है। अब रहा मसला ये कि जिस औरत को पीरियड स्टार्ट हुए हैं, मिसाल के तौर पे औरत रोज़े की हालत में है, अब रोज़े की हालत में ही किसी औरत को पीरियड स्टार्ट हो गए, हैज़ आने लगा, तो इस कंडीशन में उसका रोज़ा तो टूट ही जाएगा। भले ही रोज़ा खोलने से पहले 10 मिनट पहले पीरियड स्टार्ट हुए हों या 5 मिनट पहले पीरियड स्टार्ट हुए हों, पूरे रोज़े की हालत में किसी भी टाइम अगर पीरियड स्टार्ट हो जाए, हैज़ आने लगे, तो इस कंडीशन में रोज़ा टूट जाएगा। अब रहा मसला ये कि जो पीरियड के टाइम में रोज़े छूटे हैं या नमाजें छुटी हैं, पीरियड ख़त्म होने के बाद, हैज़ ख़त्म होने के बाद नमाज़ें पढ़ना पड़ेंगी या रोज़े रखना पड़ेंगे या नहीं रखना पड़ेंगे। तो देखें, नमाज को लेकर के तो मसला ये है कि पीरियड वाली कंडीशन में जितनी भी नमाज़ें छूटी हैं वो सारी नमाज़ें माफ़ हैं। मतलब पीरियड वाले टाइम में 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन जितना भी टाइम पीरियड रहा, उस पीरियड में जितनी भी नमाज़ें छूटी हैं
وہ ساری نمازیں معاف ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد، حیض ختم ہونے کے بعد وہ نمازیں پڑھنی پڑیں۔ البتہ روزے میں ایسا نہیں ہے۔ مطلب کیا ہوا کہ اگر کسی عورت کو 3 دن یا 4 دن یا 5 دن حیض آیا، پیریڈ ہوئے، اب جو پیریڈ والی کنڈیشن میں، حیض والے وقت میں جو روزے چھوٹے ہیں، پیریڈ ختم ہونے کے بعد ان روزوں کو رکھنا پڑے گا اور دنوں میں۔ مثال کے طور پہ کسی عورت کو 3 دن پیریڈ ہوئے، اب جو پیریڈ والا جو ٹائم ہے، یعنی 3 دن کے جو روزے چھوٹے ہیں، ان روزوں کو پیریڈ کے بعد اور دنوں میں رکھنا ضروری ہے۔ مطلب ایسا نہیں ہے جس طرح سے پیریڈ والے ٹائم میں جو بھی نمازیں قضا ہوئی ہیں وہ نمازیں ساری معاف ہیں، ایسے روزے معاف نہیں ہیں، بلکہ روزوں کی اور دنوں میں قضا کرنا پڑے گی۔ تو اگر کسی بھی عورت کو روزے کی حالت میں پیریڈ سٹارٹ ہوئے تو یہ بات تو بالکل کلیئر ہے کہ اس کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ اب رہا نمازوں اور روزوں کا مسئلہ، تو دیکھیں پیریڈ والے ٹائم میں جتنی بھی نمازیں چھوٹی ہیں وہ ساری نمازیں معاف ہیں۔ مطلب ایسا نہیں ہے کہ پیریڈ ختم ہونے کے بعد وہ نمازیں پڑھنا پڑیں گی، ان کی قضا پڑھنا پڑے گی، ایسا نہیں ہے۔ اور روزے میں یہ ہے کہ جو روزے پیریڈ والے ٹائم میں چھوٹے ہیں ان روزوں کی اور دنوں میں قضا کرنا ہوگی۔ اور چلتے چلتے میں آپ کو ایک بات اور بتا دوں، کسی عورت کو پیریڈ ہو رہے ہوں، حیض کی حالت میں، پیریڈ کی کنڈیشن میں بیوی سے ملاقات کرنا، بیوی سے ہم بستری کرنا یہ حرام ہے۔ کچھ لوگ لا علمی کی بنیاد پر، بے وقوفی میں، جہالت کی بنیاد پر، مذہب اسلام سے دوری کی بنیاد پر بیوی سے پیریڈ کی کنڈیشن میں بھی سیکس کر لیتے ہیں، ہم بستری کر لیتے ہیں، یہ حرام ہے۔ تو امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اپنے دوستوں کے پاس، اپنے فرینڈز کے پاس ضرور شیئر کر دیں، اور اگر آپ کے مائنڈ میں کوئی سوال ہے تو کمنٹ سیکشن میں لکھ کے جائیں، انشاءاللہ اس پر ہم بہت جلد ویڈیو بنائیں گے۔ ملتے ہیں کسی نیکسٹ ویڈیو میں۔ گڈ بائے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔